नमस्कार विद्यार्थियों। आज हमारा नया पाठ शुरू होने वाला है घनानंद। घनानंद के उन पदों की व्याख्या जो हमारे पाठ्यक्रम में लगाए गए हैं, उनको करने से पहले हमें घनानंद के जीवन, उनकी विशेषताओं, उनके भावों, इनके बारे में जानना जरूरी है। घनानंद का विरह, उनका प्रेम, उसे समझे बिना घनानंद के पदों को समझना बहुत मुश्किल है। हम ये जानते हैं कि रीतिकालीन साहित्य 3 काव्य धाराओं में बटा। एक बात और आपको बता दें कि रीतिकाल को जिन 3 काव्य धाराओं में बांटा, यह कार्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नहीं किया, अपितु विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया है। तो ये आप ध्यान रखना कि रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त काव्य धाराएं जो ये नाम दिया है, ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। पहली रीतिबद्ध काव्य धारा, जिसमें रीति सिद्धांतों का प्रतिपादन करने वाले कवि आचार्य आते हैं, जिन्होंने रीति की बंधी बंधाई जो परिपाटी थी उसी का अनुसरण किया और संस्कृत के लक्षण ग्रंथों के आधार पर अपनी काव्य रचना की। उनमें हम केशवदास, सेनापति, पद्माकर, भूषण, जसवंत सिंह आदि का नाम ले सकते हैं। दूसरे प्रकार की रीति सिद्ध काव्य धारा, इसमें वे कवि आए जिन्होंने रीति सिद्धांतों का पालन तो किया, पर वे रीति सिद्धांतों की सीधे सीधे व्याख्या नहीं करते। यानी उन्हें रीति की जानकारी तो थी, किंतु उन्होंने रीति ग्रंथ नहीं लिखा, अपितु जो भी उन्होंने काव्य रचना की उसमें उनका प्रयोग किया। जैसे बिहारी महत्वपूर्ण है। रीति मुक्त काव्य धारा के रीति सिद्ध काव्य धारा के जो महत्वपूर्ण कवि हुए हैं वो बिहारी हैं। रीति मुक्त काव्य धारा में वे कवि आए जिन्होंने मुक्त भाव से अपनी कविता में अपने हृदय की भावनाओं को अभिव्यक्ति प्रदान की। जो उनके हृदय में आया, जो उन्होंने भोगा, उसी को ही उन्होंने लिखा। जैसे घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, ये सब। इन सभी कवियों का हमने परिचय पहले ही प्राप्त कर लिया था। अब हम सीधे सीधे घनानंद पर आते हैं। घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं और रीति काल में अपना महत्वपूर्ण और विशिष्ट स्थान रखते हैं। घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी में और मृत्यु 1739 ईस्वी में हुई थी। ये मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में थे और सुजान नामक एक नर्तकी से ये प्रेम करते थे। इनको लेकर एक छोटी सी कहानी भी आती है कि एक बार दरबारियों ने राजा को भड़का दिया और राजा से कहा कि ये जो घनानंद हैं, ये आपकी बात नहीं मानते और आपसे ज़्यादा महत्व ये नर्तकी सुजान को देते हैं। दरबारियों की आदत होती है ये। राजा ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, घनानंद मेरी बात को जरूर मानेंगे। उन्होंने घनानंद को बुलाया और कहा कि घनानंद कुछ सुनाओ। घनानंद ने कहा महाराज, आज कुछ बन नहीं रहा है, कोई पद जिसका मैं गायन करूं, जो मैं आपको सुनाऊं। मैं फिर किसी दिन आपको सुना दूंगा। लेकिन फिर जो दरबारी थे उन्होंने पहले ही कह दिया था कि सुजान अगर इनसे गाने का अनुरोध करेगी तो ये जरूर सुना देंगे।
तो उन्होंने ऐसा ही किया। और घनानंद को ये पता था कि भाई जब राजा ने मना कर दिया है तो सुजान भी मुझे गाने के लिए नहीं कहेगी। पर बादशाह की आज्ञा पर सुजान ने घनानंद से गाना सुनाने का अनुरोध किया। जैसे ही सुजान ने गाना गाने के लिए कहा, क्योंकि सुजान से इनका अनन्य प्रेम था, इसलिए घनानंद ने जो गाना था, गीत था, जो अपना पद जो लिखते थे, उसको बहुत तन्मयता के साथ में उन्होंने सुना दिया। बादशाह को बड़ा अपमान लगा इससे। उन्होंने सोचा इसने मेरा अपमान किया है। उन्होंने घनानंद को दरबार से निकाल दिया। जब घनानंद जाने लगे तो उन्होंने सुजान से कहा कि तुम भी मेरे साथ चलो, लेकिन वह नहीं आई, गई नहीं वो घनानंद के साथ। इससे घनानंद बहुत आहत हुए, बहुत दुखी हुए, और फिर वो उनकी जीवन दृष्टि बदल गई। वे वृंदावन चले गए और वहाँ उन्होंने अपने आप को कृष्ण भक्ति में लीन कर लिया। ये भी कहते हैं कि ये चैतन्य संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे। घनानंद हालांकि कृष्ण भक्ति में अपने आप को उन्होंने लीन कर लिया और कृष्ण भक्ति के कवित्व भी उन्होंने लिखे, लेकिन सुजान के प्रति जो उनका प्रेम था वो विरह में बदल गया था, और उस विरहानुभूति उन्हें पल पल परेशान करती थी, उनके हृदय में टीस उत्पन्न करती थी, पीड़ा उत्पन्न करती थी। और इसीलिए शुक्ल जी ने इन्हें प्रेम के पीर के कवि कहा। शुक्ल जी कहते हैं, प्रेम की पीर लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। वो ये भी कहते हैं कि जो कुछ है भीतरी हलचल है, भाषा मौन मधिर पुकार है। घनानंद के लिए ये भी कहते हैं कि वो हमेशा सुजान के विरह में तड़पते रहते थे, और वो सुजान विरह को लेकर के जो उन्होंने पद लिखे, उनके अंदर उनका विरह, उनकी टीस, उनकी पीड़ा, उनका प्रेम झलकता था। और नादिर शाह के आक्रमण के समय किसी ने उन्हें ये कह दिया, नादिर शाह को, कि इनके पास में बड़ा धन है। नादिर शाह ने उनसे जाकर के कहा, धन धन धन, मुझे धन चाहिए, कहाँ है धन, धन दो। लेकिन जो घनानंद थे उन्होंने वहीं वृंदावन में थे, वहां मिट्टी उठाई और 3 बार रज 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 कह दिया, अर्थात मेरे लिए सब कुछ ही मिट्टी के समान है। नादिर शाह ने सोचा कि ये मुझसे झूठ बोल रहे हैं, तो उन्होंने उनके दोनों हाथ कटवा दिए और कत्लेआम करके घनानंद को मौत के शिकार पहुंचा दिया, मौत के घाट उतार दिया। ये घनानंद का जीवन था, दुखों से भरा हुआ। घनानंद शुद्ध प्रेम के कवि थे, विरह के कवि थे। उनकी रचनाओं की हम बात करें तो सुजान हेतु, जिसे सुजान हित भी कहते हैं, सुजान सागर, इश्क लता, विरह लता, वियोग वेली, कृपाकंद, प्रेम सरोवर, रस केलीवल्ली, प्रीति पावस, यमुना यश, कोकसार, गिरि पूजन, दान घटा। ब्रज भाषा पर उनका अच्छा अधिकार था। ब्रजनाथ ने उनके लिए कहा है, समुझी कविता घन आनन की, ये आखिन नेह की पीर तकी, नेही महा ब्रज भाषा प्रवीण, और सुंदर तानी के भेद को जाने। उन्होंने यह जो लाइन थी, ये स्वयं अपने काव्य की विशेषता बताते हुए कही थी। इस पूरे पद का हम वाचन कर लेते हैं। नेही वहां ब्रजभाषा प्रवीण और सुंदर तानी के भेद को जाने, जोग वियोग की रीति में कोविद भावना भेद सब रूप को ठाने।
चाह के रंग में भीजो हियो, बिछरे मिले प्रीतम, शांति न माने, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे सो, घन जी के कवित्व बखाने। घराना का काव्य विरह काव्य है। विरही हृदय की विभिन्न दशाओं, अनुभूतियों की व्यंजना उनके अत्यंत ही कोमल और उदात्त भाव से वो करते हैं। ब्रज भाषा में वो प्रवीण थे। शुक्ल जी भी कहते हैं कि भाषा इनके हृदय के साथ साथ जुड़कर ऐसी वशवर्तनी हो गई कि ये जिस रूप में चाहते थे उस रूप में भाषा को मोड़ देते थे। रीति काल में अन्य कवियों के समान आचार्य बनने और लक्षण ग्रंथ रचने के प्रलोभन में ये नहीं पड़े थे। विशुद्ध प्रेम की मार्मिक व्यंजना इनके काव्य में मिलती है। ये सच्चे प्रेम पथिक थे। प्रेम की सात्विकता, एकनिष्ठ प्रेम, उदात्त प्रेम, अलौकिक प्रेम, ये सब इनके काव्य में देखने को मिलता है। आज हमने घनानंद का परिचय प्राप्त किया, उनकी विशेषताओं को संक्षिप्त में जाना। अब हम अपनी अगली कक्षा में जो पद घनानंद के हमारे काव्य में लगाए गए हैं उनकी हम व्याख्या करेंगे। उन पदों के माध्यम से घनानंद की विशेषताओं को, उनके भावों को जानने का प्रयास करेंगे। घनानंद सवैया लिखने में सिद्धस्थ कवि थे। इनके कवित्व और सवैये बड़े प्रसिद्ध हैं। इन्हीं की व्याख्या हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।